बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। सत साहेब सभी भाई बहनों को दासी का प्यार भरा सत साहेब। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। भाई बहनों, परमात्मा जी की सत प्रेरणा से भाई बहनों को छोटा सा संदेश, इस वीडियो को सभी आश्रम वाले सभी भाई बहनों तक पहुंचा दें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। आश्रम से जुड़े हमारे सभी भाई बहन गुरु जी को भगवान कहते हैं, सतगुरु रामपाल जी भगवान जी को भगवान कहते हैं, और आप लोग हम लोगों को गुरुद्रोही कहते हैं। गुरुद्रोही हम तो कैसे हुए, पहले ये बताओ भाई बहनों। अभी इस दासी ने सतगुरु रामपाल जी भगवान जी से नाम दीक्षा नहीं ली है, तो फिर जब आपकी नजरों में हम अभी सतगुरु रामपाल जी भगवान जी के शिष्य नहीं हैं, तो फिर गुरुद्रोही कैसे हो गए? जब उस गुरु के हम लोग शिष्य नहीं है तो गुरुद्रोही कैसे हो गए? पहली बात तो आप लोग हमें जगत जैसा ही समझिए। अब जगत वालों का क्वेश्चन है आपसे, आप आश्रम वाले भाई बहनों से, आप लोग संत रामपाल जी को भगवान कहते हो, इकट्ठा होकर आश्रमों में जयकारा लगाते हो, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। दासी एक बात पूछना चाहती है, जो भगवान होता है उसे भी कोई ज्ञान देता है क्या? जो आप लोग आश्रम में 17 फरवरी को सतगुरु रामपाल जी भगवान जी का बोध दिवस मनाने जा रहे हैं, क्या सतगुरु रामपाल जी भगवान जी को ज्ञान नहीं था? फिर उन्होंने किसी से ज्ञान लिया? 17 फरवरी को उनको ज्ञान मिला, इसलिए बोध दिवस मना रहे हो। बोध का मतलब ज्ञान होता है। सतगुरु रामपाल जी भगवान जी के सत्संग में कबीर सागर से जब परमात्मा बताते हैं ना, घर घर बोध विचार हो, तो उसमें मालिक ने बोध का मतलब बता दिया है। बोध का मतलब बताया परमात्मा ने ज्ञान। अब आप लोग कहते हो ज्ञान कई प्रकार का होता है, वो भी मान लिया, ज्ञान बहुत प्रकार का होता है। खाने का, पीने का, शिक्षा, अक्षर ज्ञान, तत्व ज्ञान, ज्ञान बहुत प्रकार का होता है। क्या सतगुरु रामपाल जी भगवान जी ने किसी से कोई सा भी ज्ञान लिया? यदि ज्ञान लिया है तो वो भगवान नहीं हुए, तत्वदर्शी नहीं हुए। जो दूसरे से ज्ञान लेता है वो अज्ञानी होता है। परमात्मा तो ज्ञानी होता है, अज्ञानी थोड़ा होता है भाई बहनों। जो आप लोग बोध दिवस मना रहे हो, परमात्मा तो सबको ज्ञान देता है। सतगुरु रामपाल जी भगवान जी ने ज्ञान दिया है, किसी से ज्ञान लिया नहीं है। किस चीज का ज्ञान नहीं दिया सतगुरु रामपाल जी भगवान जी ने, बताओ? अज्ञानी तो हम सब लोग थे, हम थे अज्ञानी। मालिक ने इतना ज्ञान दिया, सब प्रकार का ज्ञान दिया। हम नीचों को तो, हमको तो खाने का भी ज्ञान नहीं था। खाते कैसे हैं? जानवरों की तरह। ना परमात्मा के बारे में तो सोचते भी नहीं थे कि भोग लगाना है। मालिक ने वो भी सिखाया कि बच्चों पहले भगवान को भोग लगाओ फिर खाओ। वो ज्ञान भी ये परमात्मा ने दिया, भोग लगाने का भी। आज जितना भी ज्ञान दिया है इस पूरी दुनिया में, सब कुछ ज्ञान सतगुरु रामपाल जी भगवान जी ने दिया। खाना है, कैसे खाना है, उठना बैठना कैसे है, अपने भाई बहनों से कैसे बात करनी है, इसका ज्ञान भी नहीं था। फिर कौन हुए सतगुरु रामपाल जी भगवान जी? किसका बोध दिवस मना रहे हो भाई बहनों? परमात्मा बहुत दुखी है आपसे, इसलिए जेल धाम से रोने वाली वीडियो आती है मालिक की। आप लोगों ने नाराज कर दिया गुरु जी को। किससे ज्ञान लिया है संत रामपाल जी भगवान जी ने, बताओ? गुरु बनाने की लीला तो वो हर युग में करते हैं। जब जब परमात्मा संत के रूप में आते हैं तब तब गुरु बनाने की लीला करते हैं मालिक। ये तो कबीर परमात्मा जी से ही प्रमाण है, 600 साल पहले से, कि उन्होंने रामानंद जी को एक मुंह बोला गुरु बनाया था। वैसे इस बार भी बना लिया रामदेवानंद जी को। तो क्या संत रामपाल जी अज्ञानी हो गए? उनका बोध दिवस मनाओगे आप लोग? इतनी बड़ी गलती मत करो। परमात्मा की दासी संध्या आरती कर रही थी, मालिक ने प्रेरणा की, वरना दासी लाइव नहीं आती। ये बोध दिवस पर मालिक ने बार बार प्रेरणा की कि एक वीडियो बनाओ। और मत मनाओ भाई बहनों बोध दिवस परमात्मा का।
खुद का मना लो, खुद का, कि हमको आपने ज्ञान दिया मालिक, आज हम अज्ञानी थे, हमको आपसे ज्ञान मिला परमात्मा आज के दिन। खुद का मना लो बोध दिवस, ये परमात्मा जी का मत मनाओ, बहुत पछताओगे। अरे जगत वाले तुमसे क्या ही शिक्षा लेंगे भाई बहनों। हाँ, जगत वालों को ज्ञान फैला रहे हो, संत रामपाल जी भगवान है। हाँ, जगत वालों के लिए पुस्तक सेवा करने जा रहे हो, क्या ज्ञान है? ये ज्ञान है आप लोगों को कि बोध दिवस मना रहे हो गुरु जी का अपने, और दुनिया को कह रहे हो हमारे गुरु जी भगवान है। भगवान का भी बोध दिवस मनाया जाता है। जगत वालों को क्या संदेश मिलेगा आपसे बताओ? जगत वाले भी कहेंगे कि पता नहीं, ये हैं जगत वाले, आप लोगों पे थूकेंगे कि ये है संत रामपाल जी के भगत, खुद के गुरु को भगवान बताते हैं और उन्हीं का बोध दिवस मनाते हैं। जरा सी सद्बुद्धि है, ज्ञान आधार से विचार कर लो। और जो हम भाई बहनों को हर बात में ये गुरुद्रोही कहते रहते हो, गुरुद्रोही किसे कहते हैं? एक परिभाषा बताओ, गुरुजी ने तो वो भी बता रखी है नित्य नियम में सुबह के। कैसा होता है गुरुद्रोही के, क्या लक्षण होते हैं, क्या करते हैं? गुरुजी ने विशेष संदेश में क्या कहा है कि तुमसे अच्छे तो जगत वाले हैं। जैसे तुम भगत करते हो ना, तुम्हारे कर्मों से गुरुजी भी परेशान हो गए हैं, इसलिए भेज रहे हैं जेल से वीडियो कि तुमसे अच्छे तो जगत वाले हैं। तुम्हारे जैसा वो जगत वाले भी नहीं करते जैसा तुम भगत कर रहे हो। इसीलिए कह रहे हैं ज्ञान आधार से चलो, संत रामपाल जी भगवान जी के, क्योंकि परमात्मा का और काल का एग्रीमेंट ज्ञान से हुआ था कि जो मेरे ज्ञान को माने वो मेरा, और जो आपके ज्ञान को माने वो आपका। परमात्मा ने कह दिया था ठीक है। परमात्मा ज्ञान से देखेंगे, चमत्कारों से भी। चमत्कार तो बहुत हो रहे हैं साथ संगति में, लेकिन अभी भी दासी भाई बहनों को कह रही है चमत्कार तो होंगे। मालिक ने कहा है वो संत ही क्या जिससे चमत्कार ना हो, और वो संत ही क्या जो चमत्कार दिखाए। दोनों चीजें भाई बहनों, इसलिए चमत्कारों पर नहीं जाना, ज्ञान पे अडिग रहना, ज्ञान पे, क्योंकि आखिरी तक ज्ञान साथ देने वाला है। ज्ञान और ये भगवान, बस। चमत्कार तो कोई भी करता है, बहुत से लोग चमत्कार कर रहे हैं, लेकिन चमत्कार को नमस्कार मत करना। और चमत्कार तो होंगे, घर घर में होंगे चमत्कार। परमात्मा आते हैं, प्रसाद भी लेते हैं, सब कुछ करते हैं, क्योंकि मालिक की वाणी है कि चमत्कार। मालिक ने कह दिया कि वो संत ही क्या, वो संत ही किस काम का जिससे चमत्कार ना हो, और वो संत ही किस काम का जो चमत्कार दिखाए, जो अपनी शक्तियां दिखाए। वो संत किसी काम का नहीं है। तो वो सात संगतियों में हो रहा है चमत्कार, अपने आप हो रहे हैं भाई बहन, ज्ञान आधार से चल रहे हैं। तो मालिक पे जरा सी दृढ़ता दिखाते हैं तो परमात्मा उसी वक्त चमत्कार कर देते हैं। तो भाई बहनों, ये छोटा सा संदेश था आप सब भाई बहनों के लिए। संत रामपाल जी का बोध दिवस मनाने की गलती मत करो। परमात्मा ने प्रेरणा की थी, इसीलिए दासी लाई भाई ये बोध दिवस को लेके। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। संत रामपाल जी भगवान जी ने आपको हर सब कुछ का ज्ञान, जितने भी प्रकार का इस दुनिया में ज्ञान है, खाने का, पीने का, बोलने का, उठने का, बैठने का, किसी से बात करने का, सब तरीके का ज्ञान इन परमात्मा ने दिया है। किसको कैसे देखना है, कैसे चलना है, कैसे बोलना है, सब कुछ ये परमात्मा ने सिखाया है। और इनका आप बोध दिवस मना रहे हो, और हमको कह रहे हो कि हम अज्ञानी कहते हैं। हम अज्ञानी नहीं कह रहे, गुरु जी को अज्ञानी आप लोग बता रहे हो उनका बोध दिवस मनाकर, क्योंकि अज्ञानियों को ज्ञान कराया जाता है, ज्ञानी को नहीं कराया जाता। और गुरु तो ज्ञान का महासागर होता है, उसे कौन ज्ञान करा सकता है? 21 ब्रह्मांड में किसी की हैसियत नहीं है जो सतगुरु रामपाल जी भगवान जी को ज्ञान दे दे। तो संत रामपाल जी भगवान जी का बोध दिवस मत मनाओ। दासी तो बार बार यही कह रही है और यही कहते रहेगी। खुद का मना लो जरा सा कि हमको परमात्मा आपने ज्ञान दे दिया था, पर ज्ञान आधार से तो आप लोग चल नहीं रहे, तो खुद का काय मनाओगे? परमात्मा को ही अज्ञानी बताओगे और इन्हीं का मनाओगे। परमात्मा रो रहा है जेल से, सिर्फ आप आश्रम वालों के कुकर्मों की वजह से। आश्रमों को तो आप लोगों ने मैरिज गार्डन बना दिया भाई बहनों, मैरिज गार्डन। जैसे वो शादियों के लिए बुक नहीं हो जाते, गार्डन बुक कर लेते हैं, वैसा आप लोगों ने आश्रमों को बना दिया है।
रमैनी में जैसे गार्डन को शादी में सजा देते हैं, वैसे आप लोग आश्रम को सजा देते हो भाई बहनों की रमैनी के लिए, कि यहाँ पे रमैनी करो, बहुत अच्छा है, बिल्कुल गार्डन की तरह सजा है, ऐसा बना देते हो। और तो और पता नहीं क्या क्या आश्रमों में कर दिया, मिट्टी के बैल बना दिए। साथ संगति वालों को कहते हो कि पाखंडी है, पाखंड करते हैं, गुरु जी की सेवा, चरण सेवा करते हैं भाई बहन, तो लिखते हो कमेंट में पाखंडी है साथ संगति वाले। कौन सा पाखंड कर दिया बताओ? साथ संगति वालों ने कौन सा पाखंड कर दिया? अब आपको दिखते रहिए गुरु जी ने क्या बताया। कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, बेर सवरी के जैसे खिलाते नहीं। फिर कहां से आपको पाखंड दिख गया? चरण सेवा में उनको तो गुरुजी दिखते हैं, आके बेड पे सोते हैं, तो क्या भाई बहन चरण सेवा नहीं करेंगे? उसको आप लोग पाखंड बता रहे हो। जो आश्रमों में मिट्टी के बैल बना दिए, उसमें कबीर साहिब को बिठालते हो मिट्टी का बना के, वो पाखंड नहीं है, वो तो ऐसा लग रहा है कि जैसे रियल में आ गए हो, और जो रियल में आके बैठा है उसका बोध दिवस मना रहे हो। पाखंडी हैं, पाखंडी हैं। परमात्मा ने कहा जो वर्तमान में डॉक्टर, मालिक ने बताया कि मिट्टी का डॉक्टर बना लेने से आपका इलाज नहीं हो जाएगा, आपकी बीमारियां ठीक नहीं होंगी। जीवित डॉक्टर बनाना पड़ेगा शरीर में। और वो परमात्मा, जो परमात्मा जा चुके हैं कबीर साहब 600 साल पहले, उनकी फोटो रखने से कुछ नहीं होने वाला। जिंदा डॉक्टर, जिंदा परमात्मा तो ये है, जिंदा बाबा। वर्तमान में इनको पूजो, तब काम बनेगा। भाई बहनों, अब लाइव आने का भी टाइम हो रहा है, तो दासी मालिक की दया से लाइव समाप्त करती है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। वीडियो देख रहे हैं सभी भाई बहनों को सत साहेब।